वो इतनी फालतू बकवास के मुझे नहीं समझ आता, इतनी बकवास करने वाले दुनिया में लोग प्रेगनेंसी के बाद वुमेन का जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है। अच्छा, आपको लगता है मम्मी नहीं जाएगी? जाएगी। उस दिन नहीं गई, हम फैमिली है। हम नेक्स्ट वीक जाके डेट निकलवा के आएंगे चूड़ा बधाई की। हाँ। और किसी दिन तुम्हारी माँ बीमार पड़ेगी तो मैं पूछूंगी तुम माँ को देखोगे या तुम क्या करोगे? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? बढ़िया। और हम भी उठ चुके हैं। सुबह सुबह क्या चल रहा है? साफ सफाई मंदिर की। देखो गाइस, बिल्कुल साफ सफाई चल रही है। दीदी वो जमुना आ गई दर्शन थी, कर लो आप वो भी। कर गई थी। फिर मैंने कहा मैं नहा लूँ, बर्तन सफाई जमुना कर गई। अब मैं नहा के पहले मंदिर साफ करती हूँ, फिर रह जाता है। संडे वाले दिन हो जाता है, फिर नहीं होता मेरे से। मैंने कहा चल साफ हो गया ना साफ। हाँ, बस बिल्कुल साफ सुथरा बत्ती लग रहा करती हैं। साफ सुथरा करना पड़ता है, अच्छा लगता है। जब हम सारे काम करते हैं तो भगवान जी को भी तो हम खुद भी नहाते हैं ना। मैं कई बार सोचती हूँ हम रोज़ नहीं कर पाते। चलो हफ्ते में गया मंदिर तो हफ्ते में एक बार ही होता है, 15 दिन में एक बार, इससे पहले हो ही नहीं पाता। बाकी भगवान कान्हा जी को तो नवा देता है बंदा फटाफट। चलो उनको भोग लगा देता है, हो जाता है। और गाइस सबका दिन बढ़िया हो, अच्छा हो, और बहुत तारीफ कर रहे हो। अभी मैंने व्लॉग शायद डाल दिया ना तुमने, थोड़ा सा मैंने हल्का सा देखा, पूरा नहीं देखा। देखो टाइम पूरा नहीं देखो। लगा। मैंने कहा पहले ये काम कर लूँ, फिर व्लॉग देखने लग जाता है तो फिर टाइम नहीं लगता। देखा था बाकी नाश्ते में गाइस पूड़ी आलू बन रहे हैं आज। तारीफ कर रहे संडे हैं है। डांस की भी शायद। हाँ। एक दो देखे। फिर मैं ज़्यादा देर नहीं बैठी, वो जमुना आ गई थी ना, मैं पहले ये काम करा लेते हैं फिर बाद में करते हैं। नाश्ते में गाइस पूड़ी आलू बन रहे हैं, अभी खाते हैं। हाँ, नाश्ते में पूड़ी आलू। तो गाइस बहुत सारे लोग ना कमेंट्स कर रहे हैं। पहले तो चलो आ जाओ गाइस, खाना खा लो। अभी प्याज काटा है और आलू मटर की सब्जी है, सुबह पूरी खा ली थी। तो मेरे को आप सबसे बात करनी है। बहुत सारे लोग ना कमेंट कर रहे हैं निक्की अच्छी के ब्लॉग को लेके, निक्की अच्छी गई थी। गाइस सबसे पहली बात तो देखो क्या होता है, आप भी मैरिड हो अगर तो आप समझ पाओगे कि जब आपके मायके में कुछ होता है या आपके ससुराल में कुछ होता है तो पहली प्रेफरेंस हमेशा ससुराल होती है, ठीक है। और टाइमिंग्स ये थे कि हमें उनका शाम का था 6 से 7 का, और 6 बजे मैं रेडी होने चली गई थी क्योंकि हम यहाँ से 7:30 बजे निकल गए थे, क्योंकि शादी नहीं थी, रिसेप्शन था और वो ऐसे भी 7 बजे शुरू हो गया था। हम घर भी आराम से 11 साढ़े 11 बजे आ गए थे। तो गाइस पता है क्या होता है। और मम्मी की अगर आप कमेंट कर रहे हो कि हम तो साई अंडा ज्वेलरी है, वो इतनी फालतू बकवास के मुझे नहीं समझ आता, इतनी बकवास करने वाले दुनिया में लोग आते कहाँ से? और मतलब इतनी नेगेटिविटी आप लोगों में है कैसे? मम्मी के लिए बोल रहे हो, उसकी माँ इतनी बीमार है बेचारी। मम्मा मेरी वो अपनी माँ को देख रही है, वो अपने कंचन मासी कल रात से सारे, मतलब देखो उनका क्या है, सारे बोल रहे हैं कि उनकी मम्मी इतनी बीमार है, उनको वहाँ शिफ्ट करवा दो उनके अपने घर की मुक्ति मिल जाए। जो भी मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहती, बट उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है। और निक्की चाची ने हमें इनविटेशन दिया, तब भी मेरी मम्मी ने यही बात बोली थी कि हम नहीं आ सकते। और रही बात अगर आपकी मम्मी बीमार होगी आप ओपनिंग पे जाओगे, गाइस ऐसा नहीं है कि हम पहले चाची की ओपनिंग्स में गए हैं। ये पहली बार नहीं है कि चाची ने हमें बुलाया और हम नहीं गए हैं, या हम हर बार नहीं जाते हैं, हम कहीं ना, ऐसा नहीं। और जब भी मैंने ब्लॉग बनाया, मम्मी ने ब्लॉग बनाया, आपको लगता है मम्मी नहीं जाएगी? जाएगी। उस दिन नहीं गई, हम फैमिली है। अगर आप लोग ये चीज़ समझ नहीं सकते ना तो मेरे को नहीं लगता कमेंट्स करने का कोई राइट है। एक बंदा ऑलरेडी बहुत परेशान है और तुम उसको और परेशान करते हो लॉलिता कर। मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई हक है इस फालतू चीज़ें लिखने का। और बस मैं इतना कहूँगी कि जो बकवास करनी है, जो भी बोलना है बोल लो। अच्छे लोग भी है दुनिया में जो समझ रहे हैं निक्की चाची को, निक्की चाची को, मम्मी को, मेरी, मुझे, निक्की चाची, सबको। जो 2-4 बुरे लोग हैं ना, वो इतने ज़्यादा बुरा बोल देते हैं ना कि मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं ये सोचूं कि किसी दिन तुम्हारी माँ बीमार पड़ेगी तो मैं पूछूंगी तुम माँ को देखोगे या तुम क्या करोगे? मेरे को नहीं पता कि कैसी मेंटेलिटी के लोग हैं। बाकी एनीवेज गाइस, मुझे बस यही बात बोलनी थी। और आओ खाना खाओ और कृपया करके बैठ के मैंने पहले था, मैं आज भी ये बात बोलूँगी, जब हेमा मासी होती थी ना तो पूजा को और मतलब हेमा मासी को इतना फालतू बोलते थे आप लोग, इतना फालतू बोलते थे। आज जब वो नहीं है ना तो तुम सारे ऐसे बोलते हो हम वो ये वो। तुम्हें भी पता है पूजा को भी तुम कितना फालतू बोलते हो, पूजा के लिए भी कितने बैड कमेंट्स आते हैं। बट वही है ना, जब बंदा चला जाता है तो तुम्हें सही लगता है। अब जब कुछ हो जाएगा ना घर में, तुम बोलोगे अच्छा है ललिता नहीं गई, वाह ललिता कितनी अच्छी है, वाह। पर लेकिन ये है कि अब जब वो नहीं गई और कुछ नहीं हुआ तो तुम है कि कितनी बुरी है, कितनी गंदी है। अपनी शूट्स गए, शूट हमारा काम है, हम उस चीज़ के ऑलरेडी हमें पेमेंट मिल चुकी होती है, हमें वो चीज़ करनी होती है। नहीं, मैं गाइस मम्मी के पास खड़ी थी, मम्मी से ना ये पूछ रही थी। मैंने ना एक मतलब प्रेग्नेंट वूमेन है, मतलब मैं वैसे रील्स आती रहती है ना, अब जैसे
कोई गाने वाने हम सेलेक्ट करते हैं तो कहाँ गया अभी। ये मैं ये पूछ रही थी ना, जैसे आपको भी शायद पता ही होगा ये चीज, या पता नहीं, ये जैसे लाल धागा होता है, ये तो दिख नहीं रहा, लाल धागे ना से मोटी सी गांठ बंधी हुई है और वहां पे उसके अंदर कुछ है। मैं पूरा देख के बताऊंगी। मैंने मतलब बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन ये कई लोहे की तलवार छोटी सी होती है या कोड़ी डाल लेते हैं ऐसा नजर वजह से। हाँ ये है तो उस चीज के लिए ही वैसे बता रही हूँ। पर मेरे को जैसे अब राधा दीदी है वो कहते हैं कि ऐसे डालना चाहिए तो दिखे ना। अच्छा काला धागा डाल लेते हैं लोग पैर में। वैसे नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ। मैंने देखा, मैंने कहा क्या पता कुछ होता है प्रेगनेंसी, कुछ रीत हो या कुछ होता हो। और तो कई बार गोद भराई करते हैं, कोई वो डाल देते हैं, कई लोग ये चीजें हो जाती हैं। तो अब देखते हैं। अभी गाइज हम नेक्स्ट वीक जाके डेट निकलवा के आएंगे चूड़ा बधाई की। हाँ। और अभी मानसी दी वो अधिक मास खत्म हो जाएगा ना 15 जून के बाद। 15 जून के बाद खत्म है। उसके बाद जो भी शुभ डेट होगी हम जाके निकलवा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स भी आ रहे थे और वो उस चीज का भी पता है इसका क्या रीजन है। प्रेगनेंसी में चूड़ा बधाने का रीजन सबसे प्लस ये होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद वुमेन का जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है। अच्छा। तो इसका बॉन्ड उससे भी इंक्रीज होता है, तो कहीं ये ना हो भी उतरे ना तो काटना ना पड़े, वो चीजें नहीं होती। तो इसलिए बिफोर टाइमली इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि वेट बढ़ता है ना, डे बाय डे वेट बढ़ता है और लास्ट में ज्यादा डे बढ़ता है। 7वें महीने के बाद वेट ज्यादा बढ़ता है, तभी सब पहले इतना नहीं बढ़ता। हाँ 7वें 8वें में तो फुल वेट बढ़ जाता है। काफी कई तो बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं, कई नहीं भी होते, पर वेट कम से कम मेरे से 12 से 15 किलो वजन तो बढ़ता है इतना। नहीं मेरा इतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि जरूरी नहीं है। देख लियो। हाँ बढ़ेगा पर इतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि ना क्या होता है सबका कई बार स्ट्रक्चर भी अलग होता है। अब जैसे मम्मी है, मेरी मम्मी कहती है तो 65-70 आता है। हाँ कोई बात नहीं आता है। उसके बाद जब बच्चा भी निकलता है कम भी होता है, फिर डिपेंड करता है, कई बार और ज्यादा भी हो जाता है। अब भगवान बताएगा क्या बॉडी पीरियड में वजन बढ़ता है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं हमें भूख भी ज्यादा लगती है, दिन कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। हम जो खाते हैं बच्चा खाते हैं, फिर अपने लिए भूख लगती है। वुमेन को लगती है भूख, या फिर जो मदर फीड नहीं कराती उनको भी लगती है, बच्चा पी जाता है क्योंकि बच्चा पी जाता है, वही भूख फिर वापस लगती है। वही होता है थोड़ा टाइम में। तो बोलते हैं ना सारे कि देखो प्रेगनेंसी का कितनी वेट बढ़ गया, कोई ये नहीं देखता कि बेचारी फीड करा रही है। कई लोग बोलते हैं किसी ना किसी को ना, मैंने कहा बेचारे फीड करा रहे होते हैं, वो तो हेल्दी हो ही जाते हैं, क्या हो गया, हो जाते हैं गाइस, सब ठीक है, बढ़िया। लेडीज का तो फेस स्ट्रक्चर कोई होती है जो फिट कर लेती है। अब मामी देखो, मामी है हमारी, सीमा है मामी और सीमा मासी, मुझे दोनों सेम लगते हैं, पतले के पतले ही रह गए ना, वो बड़े ना। क्या मेरी मासी बोलती है ना मैं प्रेगनेंसी में बड़ी ज्यादा, ना मैं उसके बाद बड़ी, मैं वैसे की वैसे। कईयों को तो कोई असर ही नहीं होता भाई, बच्चे 2 हो जाए 3 हो जाए वो वैसे के वैसे ही दिखते हैं। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी मेरी, उससे बहस होती थी, मगर तो देख लो जब बच्चे हो जाएंगे ना उसके बाद तेरा वेट देखियो, कह रहे ठीक है मैडम चैलेंज। आज के 2 बच्चे हो गए, उसके बच्चे इतने बड़े हो गए, मेरे को हंसती है, उसका वेट में कोई असर नहीं पड़ा, वैसी की वैसी आज वही 19-20 का असर होगा, ज्यादा नहीं है। सबका शरीर ना अलग होता है, कई लोगों के ना फूले पड़े हैं शरीर, वही कह रहे, कई लोगों के प्रेगनेंसी के बाद बहुत फूल जाते हैं। अब मम्मी मेरी इतनी पतली थी, वो हो गए, सोनिया चाची तो चलो पतली ही पतली है। मेरा और मानसी का शरीर एक जैसा है, मानसी को भी पानी भी लग जाए उसका भी फूल जाता है शरीर। इन्होंने तो अपना खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं ज्यादा के जिम। इसका तो सही हो गया फिर थोड़ा सा सही है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, जिम में ऐसे होते हैं, जिम वेट कम ऐसे नहीं होते। पायल गोलू और क्या तो मेहनत करती हैं, वो दिन में 2-2 बार जिम जाते हैं। अरे बात 2-2 की नहीं खाने में भी है, कंट्रोल, बात है में इनकी जाना रोज, ये बड़ी बात है। मीठा बंद करो, ऊपर कर लिया बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, भाई बड़ा उसका आया, बहुत चीजें करनी पड़ती है। बढ़ाना आसान है, कटाना बड़ा होता पर ये नहीं बढ़ाना। ये मानसी कहती मम्मी ले लो कॉकटेल के लिए ले लो, फिर बाद में हम डाल लेंगे, मैं डालूंगी, स्वाति डालेगी, मगर ठीक है। गाइस इसका ना ब्लैक, अगर मैं मानसी दी कोई भी ब्लाउज बनवा लेते हैं ना, जैसे हम अपनी मर्जी से कट स्लीव हो, जैसा भी हो, फ्लावर वाला हो, कैसे भी बनवा ले, तो ये साड़ी होती है, साड़ी प्लेन होती है, बंदा कैसे भी डाल लेता है। तो मम्मा का चलो ये है ना ब्लाउज, हम अपना नॉर्मल ब्लैक भी पहने ना अगर, तो भी अच्छी लगती है, क्योंकि साड़ी तो ये तो किसी को भी आता है। पर मुझे लगता है ये रफू नहीं हो सकता। हो सकती है, हो जाएगी, तो हो जाएगा मम्मी, बहुत हो जाएगी। क्या दिक्कत आती है, खींचो ही मत। इतना बड़ा जो होल हो या इतना बड़ा हो, ये ठीक है, रफू होके नहीं, ब्लैक चीज है, क्योंकि पेटीकोट भी ब्लैक पहनता है ना बंदा, नहीं दिखेगी नहीं, तो फिर दिखा देंगे, बना लेंगे, है ना। कमल अंकल से पूछूंगी गाय, पता है क्या इसके ड्राई क्लीन वाले को दे देंगे ना रफू के लिए, पहले पूछाएंगे। वाले करते रफू रफू ही तो करते हैं,
ड्राई क्लीनिंग वाले रफू करते हैं, करते हैं। कर देते हैं रफू। और रफू वाला हाँ, रफू वाला 100-150 रुपये लेगा। मगर 200 ले लो, पर पता है लेकिन अगर वो मना करते, मैं मम्मी को ये बोल रही हूँ फ्लोर नहीं, टच हो ना जाएगी रफू। गाउन बनवा लो, इतना छेद नहीं है मम्मी। हाँ बचाव ऐसे ही एक बात बोलूं मम्मी, ऐसे ही नहीं दिख रहा मुझे, है, देख ये बचाव हो गया वैसे, है ना। बच गई। हाँ बच गई। कल इसलिए नहीं पहनी क्योंकि एकदम दिखता है, अब हम उसका कुछ करवा के पहन लेते हैं। हाँ रफू करवा लेंगे, क्योंकि ना गाइस ये जो ब्लैक है ना इतना भी सी थ्रू नहीं है, इसका ना शाइनिंग कपड़ा है, हाँ हाँ। तो इस चक्कर में मतलब ये तो प्लेन कपड़ा होता है ना तो ज्यादा दिखता है, ये शाइनिंग कपड़ा है, ये अच्छी है साड़ी। देखिए साड़ी तो कितना अच्छी प्यारा। है। जब मैंने ट्राई की थी ना ट्राई रूम में, बच्चे बैठे थे कॉलेज वाले, एक लड़का लड़की की आंटी मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इन्होंने सिलेक्ट कर दी तब ले ही लेती, बहुत सुंदर लग रही और थी। आई भी गाइस सही थी, 6000 कुछ की आई थी, मतलब महंगी आई नहीं, तो साड़ी आती नहीं है, सस्ती में भी आती, लेकिन ये कपड़ा बहुत अच्छा है, शाइनी शाइनी कपड़ा है बिल्कुल, दिख ही रहा है। सुंदर है। अब गाइस पता है क्या होता है, घर की शादी होती है ना, बंदा अपनी तरफ से बेस्ट ही चीज लेता है, एक तो ड्रेस लेनी पड़ती है। क्योंकि बंदा सोचता है चल कि अच्छा है, 1-2 फंक्शन, हमारे ज्यादा भी इतने कोई फंक्शन नहीं थे हमारे, चले कॉकटेल अच्छा था, शादी तो अच्छी थी, मेहंदी थी, वही तो इतने बहुत ज्यादा भी नहीं थे, पर ये है कि ठीक थे फंक्शन, तो हमने आराम से अच्छे अच्छे ड्रेसेस ले लिए थे। सभी लेते हैं, हर कोई 4-5 अब गाइस बस एक तो फंक्शन हमारा कैंसिल हो गया हल्दी का, नहीं तो हल्दी की हमारी दोनों की ड्रेस पड़ी हुई है अब तक। अब कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों की हल्दी लगाएंगे। अच्छी हो गई थी, घर में भी अच्छी है। हाँ मेरी तो वैसे 4 दिन पहले हुई, इसलिए मैंने उस दिन सुबह सुबह ही मुझे पकौड़े देने हैं, मैं इतना रो रही थी, इतना मैंने कहा जाओ मुझे, फिर ये पकौड़े चल तू छोड़ पकौड़े खा मस्त रहे, मैंने कहा चल ठीक है। यहीं फिर टेंट लगा लिए थे ना, हाँ। बहुत एंजॉय किया था, बहुत ज्यादा। हमारी तो पहले हो चुकी थी ना, हमारी बार बार नहीं होती ना, दूसरी बार नहीं होती। हमने भी यहीं कर लिया था ना, फिर क्योंकि एकदम, हाँ। पता है क्या हुआ था, इनकी ना हुई नहीं थी, हल्दी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी हल्दी हो चुकी थी, जो घर में हल्दी होनी थी, हमारे में ये होता है कि जठेरे पूछते हैं ना तो पहले हल्दी करते हैं, तो हमारे में हल्दी हो गई, क्योंकि मेरी अगर हम उस समय करते हैं अननेसेसरी थी, मतलब जबरदस्ती वाली हल्दी थी, क्योंकि एक बार हो चुकी वो थी, तो वो थी फंक्शनल थी ना। फंक्शनल थी, वो तो हम ऐसे ही कर रहे थे मतलब, लेकिन अगर मैं घर में करती तो बेफालतू में करती, तो इससे मैंने कहा जब एक बार हो गई है तो ठीक है। हाँ। फिर वही पूरा लगता, उतारने में बड़ा औखा लगता है, वो उतरता नहीं है बड़ी जल्दी आसानी से, और फिर सारे तैयार होके फिर आते, मैंने सबको ही मना कर दिया। नुकसान हो गया आपका है। नहीं भारी कोई नुकसान नहीं, बचाव हो जाएगा, देखती हूँ फिर ड्राई क्लीन वाले से पूछ के आती हूँ, हो जाएगी। मेरा जो दिल कहता है होगी ही हो होगी, जाएगी। इतना बड़ा नहीं, guys, इतना सा छेद है, बट पता क्या होता है जब किसी के प्रेस लग जाए, वो पूरा प्रेस का निशान पड़ जाए या छापा, वो होती है प्रॉब्लम। मैंने मानसी का इतना गाउन महंगा था, उसमें भी हल्का सा छेद हो गया था, वो नहीं पहना फिर, पहना ही नहीं उसने, पहना एक फंक्शन पे पहना, इतना पता नहीं लगा। इन पे प्रेस तरीके से मतलब हाँ, स्टीम आगे से भाई गाइस नसीहत ले लो, स्टीम प्रेस के लिए टाइम से भेज दो फंक्शन पे, घर पे ऐसे रस कपड़ों का रिस्क मत लो। हम सबको पता होता है कि फंक्शन कब है, इससे अच्छा तुम पहले ही कर लो, हाँ। हम अलसाई जाते हैं। सही जाते हैं हम ना, मैंने कहा ठीक ठाक पड़ी होगी, जब मैं देखी ना एक आधी सिलवट में, चल हल्की हल्की मार लेती हूँ भाई घर में ऐसे फैला के, ताकि वो आगे सही लेयर बन आ जाए, जाती है। लेकिन सही में स्टीम प्रेस करा लो, लेते होंगे 100-150-200 जो, वो बड़ी है। रिस्क मत लो इनका। पता है क्या होता दुख लगता है, हम जब बहुत टाइम बाद कोई कपड़े को सिल्वर मतलब लपेट के जो ड्राई क्लीन में देते हैं ना, वो हम पहनते हैं तो ठीक है, जब कई बार क्या होता है वो ही सिल्वर रह जाती है, जो जैसे पैक्ड होता ड्राई क्लीन करा के रख देते हैं ना, वो पैक वैसी आती है, वो वैसे की वैसे लाइनें बन जाती हाँ। है, ये है। अब गंदा कपड़ा भी नहीं रख सकता बंदा, गंदा रख दे तो वो भी होता है। तो गाइस संडे निकल गया पूरा दिन, आज आराम से रेस्ट करा, खाना पीना खाया बढ़िया, और अब कल से नई जिम में जाना है मैंने, क्योंकि चेंज कर ली मैंने जिम, कल सुबह 5 बजे उठना है, और वो वाली जिम की एक खासियत है कि वो 5 बजे खुल जाया करेगी, ये 6 बजे खुलती थी, तो इससे क्या होगा मैं बताऊंगा इसके बाद बात का शेड्यूल की कैसे शेड्यूल बनाऊंगा। 4 दिन जिम जाया करूँगा, 2-2 घंटे करके आया करूँगा जिम, और उसमें हो जाएगा, बाकी 3 दिन रेस्ट भी मिल जाएगा मेरे को, 4 या 5 दिन जाया करूँगा जिम बस। आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं, मिलते हैं वो कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बाय बाय।